स्वागत है आपका इस सीरीज में जहां पे हम इंग्लिश सीख रहे हैं फ्रॉम जीरो लेवल टू हीरो लेवल की इंग्लिश। तो इस लेक्चर 2 में हम सीखेंगे आज एक्शन के यूजेस के बारे में। तो अगर आपको एक्शन वर्ड्स और नॉन एक्शन वर्ड्स के बारे में नहीं पता है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहला लेक्चर पहले देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो हम किसकी बात करेंगे? एक्शन वर्ड्स की। किसकी बात करेंगे? एक्शन वर्ड्स की। पिछली क्लास में हम सारी चीजों की बात कर चुके हैं। चलिए अब समझते हैं कि अगर कोई एक्शन वर्ड क्या हो भैया? लाइव हो। क्या हो? लाइव। क्या हो? लाइव। आपने मैचेस कैसे देखे? लाइव देखे, मतलब सीधा प्रसारण। अगर लाइव कोई चल रही, क्लासेस भी कभी कभी क्या होती हैं? लाइव। ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन कभी कभी क्या होती है? लाइव क्लासेस भी होती है, मतलब वो काम उस पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा होता है, मतलब वर्तमान में वो एक्शन, वो काम जारी होता है। क्लियर? तो जब भी कोई काम चल रहा हो, हाँ जी, तो जब भी कोई काम को ही हम क्या कहते हैं भाई? एक्शन कहते हैं। और वो काम क्या हो? चल रहा हो, मतलब जारी हो, या फिर हम कह सकते हैं हो रहा हो प्रेजेंट टाइम में, मतलब वो एक्शन, वो वर्क कैसा हो? लाइव होना चाहिए। और वो एक्शन अगर मेरे द्वारा किया जा रहा है, बहुत सिंपल भाषा में सीखते हैं, कोई ग्रामर के रूल्स नहीं, कोई हिंदी नहीं। समझो, अगर वो काम मेरे द्वारा किया जा रहा है तो मेरी की इंग्लिश क्या होगी? आई। मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। और मैं अगर कोई काम कर रहा हूं कि आई के जस्ट बाद आपको लगाना रहेगा एम। क्या लगाना रहेगा? एम। आई एम। अब जो भी काम को ही हम क्या कहते हैं भाई? एक्शन कहते हैं। और उस एक्शन में क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है। क्या लगा देना है? वही एक्शन जो काम मैं कर रहा हूं, उस काम के साथ क्या लगा देना है आपको? आईएनजी लगा देना। अभी देखिए, मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई एम। और जो भी काम कर रहा हूं उसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो मैं लिख रहा हूं इन इंग्लिश, आई एम राइटिंग। दुनिया में बहुत सारे काम हो रहे हैं, अभी आपको उन पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है कि आप ऐसे कौन कौन से काम कर रहे हो। चलिए देखो, मैं आपके प्रोस्पेक्टिव से देख के बताता हूं कि आप जो कर रहे हैं ना, पहला काम तो ये कर रहे हैं कि मैं सर वीडियो देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग वीडियो। और आप एक काम कर रहे हैं कि आप सर जी आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अपने लिए कैसे बनाओगे? हाँ सर, आई एम, मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम क्या काम कर रहे हैं? सीखने का, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम सिटिंग। मतलब आप काम कौन सा कर रहे हैं? बैठने का। अब हम समझते हैं कि क्या आपको नहीं करना है। अगर आपने इस तरीके से सीखा है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं, तो दैट इज अ टोटली रॉन्ग सिस्टम टू लर्न द इंग्लिश। देखिए, इस तरीके से आप 70% सेंटेंसेस तो बना पाएंगे, लेकिन कभी 100% नहीं बना पाएंगे। अच्छा, मुझे सेंटेंस कहना है कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, तो क्या हो जाएगा? मैं भाई कोई काम कर रहा हूं, आई, कोई काम कर रहा हूं तो एम, कौन सा काम कर रहा हूं? खड़े रहने का, तो बन जाएगा आई एम स्टैंडिंग। क्या हो जाएगा भाई? आई एम स्टैंडिंग। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे में से कुछ भी नहीं आया। लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट से पकड़ा कि मैं कोई काम कर रहा हूं, हाँ काम तो कर रहा हूं भाई, स्टैंड मतलब खड़े होने का काम कर रहा हूं, आई एम स्टैंडिंग। मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं कहूं मैं पेन पकड़े हुए हूं, किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे नहीं आया। मैं पकड़े हुए, पकड़ने की इंग्लिश होती है होल्ड, तो मैं पेन पकड़े हुए हूं और ये काम जारी है, आई एम होल्डिंग द पेन, आई एम होल्डिंग द पेन। आई होप अब ये सिस्टम आपको क्लियर हुआ। क्या है? बहुत बेसिक है। प्रेजेंट में, वर्तमान में, अभी अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई, कुछ कर रहे हैं तो एम, और जो कर रहे हैं उसमें आईएनजी। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आई एम रिकॉर्डिंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। आप समझते हैं दूसरी बात। देखिए, आप जब खाना खाते हो तो क्या सिर्फ रोटी खाते हो, या सिर्फ सब्जी खाते हो, या सिर्फ चावल खाते हो? नहीं, हम कॉम्बिनेशन खाते हैं, सब्जी, दाल, चावल एक साथ। तो सिर्फ ग्रामर ही नहीं सीखेंगे, ग्रामर के साथ साथ कुछ वर्ड्स भी सीखेंगे।
चलिए सीखते हैं। तो ये कुछ स्क्रीन पे वर्ड्स दिए गए हैं, चलो समझते हैं क्या है। पहला वर्ड है वेव। वेव का मतलब होता है पहनना, और इससे अच्छा वर्ड जो आजकल मॉडर्न वे में यूज किया जाता है, हम वेव कम यूज करते हैं, हम पुट ऑन ज्यादा यूज करते हैं, तो कोशिश करो कि आप भी पुट ऑन यूज करें। दूसरा वर्ड है बार्गेन। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना, जैसे पैसे वगैरह कम करवाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो मोल भाव करना इन इंग्लिश बार्गेन। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज शाउट। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। शाउट का मतलब हो गया चिल्लाना। Got it? Next word is that is scold. Scold कब होता है भैया? जब आप गलती करते हो तो पेरेंट्स आपको क्या करते हैं? डांटते हैं। हाँ जी, कुछ लोग कह रहे हैं पीटते हैं, नहीं भाई डांटते हैं। मॉप का मतलब क्या हो गया? पोछा लगाना। अगर आप अकेले रूम पे रहते हो तो पोछा कौन लगाएगा? आप खुद ही लगाओगे। झाड़ू लगाना इंग्लिश स्वीप। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज इनकलकेट। इनकलकेट का मतलब होता है किसी चीज को मन में बसाना। शुद्ध हिंदी में होता है अंतर्निर्विष्ट करना। तो किसी चीज को मन में बसाना या मन में बिठाना, इसे कहते हैं इनकलकेट। जैसे मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन वर्ड्स को आपके मन में बिठाने की। तो आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट दीज वर्ड्स इन योर माइंड या फिर इनटू योर माइंड। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज सेफ। सेफ मतलब क्या होता है? बचाना। अब ये दो तरीके से यूज हो सकता है। आप पैसे भी बचा सकते हो, जैसे आई एम सेविंग मनी, मैं अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचा रहा हूं, आई एम सेविंग मनी फॉर माई फ्यूचर। या आप किसी की लाइफ भी बचाएं तो उसमें क्या हो जाएगा? सेव। आई एम सेविंग योर लाइफ, आई सेव्ड हिज लाइफ। नेक्स्ट दैट इज बैक बाइट। बैक बाइट का मतलब होता है चुगली करना। दैट इज चुगली करना मतलब किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, बातें करना, दैट इज कॉल्ड बैक बाइट। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं पे निवेश करना, पैसे लगाना। क्या होता है भैया? निवेश करना। ठीक। अब कोई भी चीज हो सकती है, आप कहीं पे पैसों का निवेश करते हैं, आप कहीं पे समय का निवेश करते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी इन माई स्टडीज, I am investing my time to learn new things. आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ऐसे ही सिंपल वे में अगर इंग्लिश सीखते रहना ना, तो आपके लिए टास्क है दैट इज की इन वर्ड्स में से यूज करके आपको कमेंट सेक्शन में 5 से 7 सेंटेंसेस, कितने? 5 to 7 सेंटेंसेस मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। एंड फॉर वॉचिंग सच काइंड ऑफ वीडियोज जिसमें आपको इंग्लिश बहुत सिंपल भाषा में सिखाई जाए, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।